Hi everyone, my name is Rupinder Kaur and in this lesson I am going to teach about speaking and particularly I have taken the part which is fluency. तो ये 25% contribute करती है to overall score of speaking. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ person is getting 9 band ਤਾਂ ਉਹ 9 band all 4 parameters ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ and 1 parameter out of that is fluency. So fluency doesn't mean speaking very fastly या फिर मैं कहूँ कोई एक्सेंट नहीं, ये चीज़ फ्लुएंसी नहीं आ. फ्लुएंसी इज तुसी अपनी स्पीड नाल बोलो बट देयर शुड नॉट बी एनी एरर्स इन योर सेंटेंस, या मैं कहूँ पॉजेस नहीं होने चाहिए या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन. तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਆਇਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਲਾਈਕ ਬਿਯੋਂਡ 6.5 ਔਰ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7+ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਬੈਂਡਸ 'ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5.5 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਅ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਫ 6 and 6.5. फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ हैजिटेशन. जो भी क्वेश्चन पूछा जाता बहुत ही एनर्जी के नाल बोलते यस नो, फिर रुक जाते हैं, है ना. मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होया, असी आंसर स्टार्ट किया एंड दैन इफ देयर इज़ अ पॉज तो दैट मीनस असी कुछ ना कुछ क्रैम किया सी, याद किया सी एंड वी हैव फॉरगेट. इदा का इंप्रैशन आता. मैं नहीं कह रही कि तुसीं इदा करते हो बट इट हैपन्स जनरली, जिहदे करके जिहड़ी स्पीकिंग आ वो इंप्रूव करनी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ कम्यूनीकेशन जिहदे नाल थोड़ा टेस्ट लेंदे आ. Examiner just keep on asking the question, not even asking, मैं कहूँगी they just keep on shooting the questions on us ते सानू quickly answers करने हुंदे आ appropriately. Second thing is repetition. बार 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 सेम वर्ड जो असीं रिपीट करते हैं सो उहदे करके साडा बैंड स्कोर डेफिनेटली लो हुंदा ही हुंदा. जिद्दां हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि हैजिटेशन च असीं की करदे आ, इट इज़ ਇੱਦਾਂ ਦੇ वर्ड. दैन फिर जो असी गल करते हैं रैपीटिशन की. रैपीटिशन यूजली किहड़ी हुंदी आ, यस आई थिंक, फिर पुछ लिया आई थिंक, फिर अगले क्वेश्चन च आई थिंक दिस एंड दैन इट इज़. फिर जे सानू पुछ लिया कि लेट्स इफ द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट एन इक्विपमेंट विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन योर हाउस, सो असी ਉਹਨੂੰ फिर वो चीज़ आ है ना इट इज़ नाल लिख बोलांगे या दिस इज़ नाल बोलांगे सा फिर इट इज़ ਉਹੀ चीज़ जो बार बार आऊगी सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ बैंड से बैड इफेक्ट पऊगा ही पऊगा. जिद्दां फिर कोई चीज़ पुछ ली अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू गो, तुसी आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक दिस. ਤਾਂ फिर कोई पर्सन बारे आ गया, टॉक अबाउट अ पर्सन यू वुड लाइक टू एडमायर, फिर हीज़ है ना, ये चीज़ रिपीट होंदी आ. कोई ग्रुप की गल कर ली दे यार है ना, दैन दिस इज़. दैन विदाउट प्लैनिंग जो बोलना स्टार्ट करते हैं ना उदों ये चीज़ां होंदियां ने. ते एक्सेंट जिहड़ा है वो नैचुरल रखो, द वे यू स्पीक इट्स ऑल राइट. प्रोनाउंसिएशन नहीं गलत होनी चाहिए तुहाडी, बट जे असीं इंडियन अपनी इंग्लिश बोलते हैं असीं उद्दां ही बोलांगे. इट इज़ नॉट नैसेसरी टू कॉपी पीपल दोज हू लिव इन ब्रिटिश या किते भी होर जिद्दां दी इंग्लिश बोलते. इट्स लाइक देयर रीजन उत्थे बोलते उदा, बट इन इंडिया सानू फेक करने की कोई लोड़ नहीं. एक्सेंट नूं जिद्दां तुसीं बोलते हो उद्दां ही बोलो. यू शुड बी वेरी क्लीयर, यू शुड बी अंडरस्टैंडेबल. जे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. सो हुण कुछ कुछ चीज़ां ने जिन्हां नूं असीं ध्यान च रख के अपना बैंड स्कोर इनहैंस कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस. हुण प्रैक्टिस तुसीं किवें करोगे, कुछ भी प्रिपेयर किया टॉपिक, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ते अपनी स्पीकिंग नूं रिकॉर्ड करो. अजकल सब कोल ऑलमोस्ट एंड्रॉयड फोन्स हैगे एंड उहदे विच फीचर हुंदी आ वॉइस रिकॉर्डिंग दी. तुसीं अपने आप नूं रिकॉर्ड करो, दैन यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि तुसीं किहड़ियां मिसटेक्स करदे हो. हुण वो पॉजेस ने, वो रैपीटिशन आ, प्रोनाउंसिएशन आ, दैन यूज़ ऑफ कॉमन वर्ड्स आ, किहड़ी चीज़ आ. तो जो थोड़ा वो चीज़ पता लग गई दैन यू हैव टू वर्क ऑन दैट फैक्टर. मतलब एक होंदा ना माइंड च रखो चीज़ कि जो ही मैं बोलना मैनू ये चीज़ों का ध्यान रखना है, होनिया चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी ये करनी आ. तो क्यू कार्ड्स तो होर भी ईजी होंदा. सानू पेपर मिलता, पेपर ते पहले ही मोटा मोटा चीज़ों तुसीं लिख लो कि ये चीज़ां मैं बोलनियां ने. वैन यू स्टार्ट स्पीकिंग तो उदों तुसीं उस चीज़ नूं सामने रखो, नूं देखो. ये नहीं है कि लिखिया पेपर ते बहुत कुछ आ बट तुसीं उहदे वल देखिया ही नहीं, तुसीं
मतलब उदों जो आ रहा जबान ते यू जस्ट स्टार्ट टू स्पीक तो तुसी उही बोलते जा रहे हो, डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि वो चीज़ थोड़ी जी घट इंप्रैसिव होगी। हो सकता तुसी काफ़ी अच्छे वर्ड्स, मतलब जो पर्सन चैरिटी च बहुत ज़्यादा वो लिए एक सरनम लिखा हो, फिलांथ्रोपी उस बाद किसी होर वर्ड लिए लिखा हो, कोई ओमनीपोटेंट वर्ड लिखिया सी, कोई इंडस्ट्रीयस वर्ड लिखिया है ना, हार्ड वर्किंग नूं तां हार्ड वर्किंग तो मोस्टली लोग बोल के ही आउणगे, सो इट इज़ वेरी कॉमन। तो फिर तुसी इंडस्ट्रीयस बोलते हो ज़्यादा वधिया लगता है ना। सो इदा दे ही हुण बहुत अच्छी मॉडर्न किचन आ, तुसी अल्ट्रा मॉडर्न किचन या मॉड्यूलर किचन लिखिया किसी वर्ड नूं किसी चीज़ नूं एक्सप्रैस करन दे लई। सो चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। हुण अपने पेपर नूं ध्यान नाल देखना वैन इट कम्स टू क्यू कार्ड। हाँ पार्ट 1 एंड पार्ट 3 दे विच साडे कोल कुछ नहीं हुंदा, तो उत्थे साडा माइंड ही है जो साडा सब तो वड्डा तुसीं कह लो कि सपोर्ट है, जिन्हें हर चीज़ दसनी है, करना ही करना है करना। इट इज़ वेरी क्लैवर, जो तुसीं रखोगे थोड़ा दिमाग च तां तुहानूं डेफिनेटली चीज़ां याद रहणगियां। एंड इट इज़ प्रैक्टिस, जो तुसीं उहनूं हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे वैन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर आइल स्पीकिंग तो डेफिनेटली तुहाडी हैबिट बन जूगी। बट ये नहीं है कि एक दिन बोलिया फिर तुहानूं होगा कि हाँ मैं बोल ही देना उत्थे, इट इज़ नॉट नैसेसिटी। सो हुण आ जाता हुण आइडिया किस तरह प्रेजेंट करना अच्छी तरह, किवें तुसीं काफ़ी लेंथ तक बोल सकते हो विदाउट हैजिटेशन, विदाउट रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर मैं कहूँगी कि विदाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जिहड़ी तुहाडे बैंड स्कोर्स नूं जिहड़ा है पिछे लैके जांदा। फर्स्ट थिंग इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। हुण स्टूडेंट्स की करते हैं, कुछ भी एक तो भी बोलने लग जाते ते वो इंटरनेट ते इन्ना कुछ पढ़ लैंदे ते उहनूं मिक्सअप कर दिंदे आ। सी जे एडिशन करन दे 3 तरीके आ तो तीनों अलग ने, है ना। चाइनीज़, जैपनीज़ ते असीं इंडियन असीं अलग तरह नाल कैलकुलेशनस करते हैं, चाहे वो एडिशन आ, मल्टीप्लीकेशन आ या डिविजन आ, कुछ भी। बट जे मैं सब नूं मिक्स करूँगी ना आई वुड बी एट अ रॉन्ग आंसर, तो मैसअप होगा ही होगा। सो तुसीं अपने आइडियाज़ नूं प्रेजेंट करना बहुत अच्छे तरीके नाल आप असीं क्लीयर होने चाहिए जो असीं बोल रहे हैं उस चीज़ नूं लैके, जस्ट सुनिया सुनाया नहीं, जो सानूं लगदा कि हाँ ये ठीक होगा इस टॉपिक नूं लैके बोलना। सो फर्स्ट थिंग इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। बहुत अच्छी तरह तुसीं अपने आइडिया नूं प्रेजेंट करना ते इहदे विच आपां नूं फिलर्स हैल्प करनगे। फिलर्स की हुंदे ने कुछ स्पैसिफिक वर्ड्स जिहड़ी साडी नॉइज़ नूं कैंसल आउट करते हैं, मतलब जे जिथे मैं बोलना है सोचण दे लई उत्थे आपां की यूज़ कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, एपरेंटली, एक्चुअली, वेल नॉट, ऑनेस्टली, आई डोंट थिंक सो। इदां दे वर्ड साडी हैल्प करते हैं जो असी कोई पॉज लेना होवे एंड इट लुक्स वेरी नैचुरल कि हाँ असी ये वर्ड भी यूज़ कर लिया, उत्थे एक गैप भी नहीं पिया ते असी सोच भी लिया, तो वो चीज़ इत्थे बहुत ध्यान रखना। दैन इस एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ आइडियाज़ आप बोले आ, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि उसनूं एक्सप्लेन करिए कि ये मैं बोलता कि हाँ जे मैं कहां कि सिटी लाइफ जिहड़ी आ थोड़ी डिफिकल्ट आ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ डिफिकल्ट आ, बिकॉज मैनू दसना पो एक्सप्लेन करके भी उत्थे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हुंदा, पोल्यूशन है, क्राउड है एंड मैनी अदर फैक्टर्स। फिर मैनू एग्जाम्पल देना पैना। फॉर इंस्टेंस मैं कहूँगी इन दिल्ली लेट्स से, है ना, फॉर इंस्टेंस इन मुंबई, फॉर इंस्टेंस इन चंडीगढ़, कोई भी तुसी एग्जाम्पल दे सकते हो वट एवर यू फील लाइक। तुहानूं ये जरूरी नहीं है कि हाँ तुसी कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल देनी, तुसी इंडिया की भी दे सकते हो जित तक कि वो एप्लीकेबल होवे। दैन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। हुण जदों असीं यूजली देखिया कि स्टूडेंट्स चीज़ां नूं कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, तो बड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब हर बार बट यूज़ करते हैं, है ना, बट दिस या एंड का बहुत यूज़ करते हैं। सो ਉਹਦੇ ਲਈ सिनोनिम्स फाइंड आउट करो एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट इन योर स्पीकिंग। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਊਐਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸ। ਇਟਸ वेरी ईजी टू यूज़ दैट वर्ड्स लाइक, है ना, अल्टरनेटिवली। थर्ड थिंग इज़ कंक्लूड। हर जिमें क्यू कार्ड हो गया या कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन हो गया उन्होंने कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट आ। मतलब जो भी मैं बोलिया 10 करके दस दो कि ये चीज़ होगी, है ना, ये एट द एंड एवें होगा। मतलब इफ़ पीपल विल कीप ऑन यूजिंग द नैचुरल रिसोर्सिस लाइक कोल, पेट्रोल, है ना, फिर की होगा एट द एंड ये चीज़ां खत्म हो जाएगियाँ एंड वी विल बी लाइक इन डिफिकल्टी, तो सानू प्रॉब्लम आऊगी, व्हीकल्स नहीं ऑपरेट कर सकांगे, है ना, डिफरेंट फैक्ट्रीज क्लोज हो जाएगियाँ। तो ये चीज़ां तो कंक्लूड करके दसना बहुत जरूरी है। कोई भी आइडियाज़ नूं तुसीं इनकंप्लीट नहीं छड्डना हैगा। दिस इज़ जनरल थिंग जो हमेशा माइंड च रखनी है। आई विल बी मूविंग टू सर्टन थिंग्स जो तुसी गलत करते हो डेफिनेटली
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ these things you will keep in mind, and now I would be moving to the next part of this particular, मतलब fluency ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ improve ਕਰਨਾ।